स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और सुबह की शुरुआत हुई है हमारी लाडो रानी से, और उठते ही हमारी लाडो रानी छटपट की हुई हैं सिर्फ इसलिए कि उनको गोद में लेकर के थोड़ा सा बाहर घुमा फिरा दिया जाए। तो किस किस के घर में छोटे छोटे से बच्चे इस तरह से करते हैं। मोस्टली अपनी दादी या फिर दादाजी को देखने के बाद कनिका ऐसे ही करती है, और शाम का सुबह का समय ऐसा ही होता है। इसके बाद नहाने धोने के बाद ना मैंने अनमोल को दिया था आज अपना ड्राइंग बुक, और बहुत पुरानी मैंने इस पर ना कभी जब मैं अपनी क्लासेस लेती थी ना, कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती थी, तो वहाँ मेरी ना एक दिन मैं पेंटिंग क्लास भी लेती थी, तो उसमें मैं ना बच्चों से ड्राइंग करवाती थी और उनके साथ साथ फिर मुझे भी करना पड़ता था। तो ये वही मेरी ड्राइंग बुक है। तो ये मैंने अनमोल को दिया कि लो, इसमें बना बनाया है पेंसिल से, बट इसने कलर तो मतलब ऐसे खतरनाक तरीके से किया ना कि मैंने जिराफ के मुंह में घास बनाए थे, इसने तो माथे मुँह नाक सब पे डाल दिया। मैंने कहा बेटा तुम खाना खाते हो तो मुँह से खाते हो ना, कि पूरे मुँह में लपेट लेते हो नहीं ना, तो बिल्कुल वैसे ही ग्रास का जहाँ जगह है वहीं पर कलर करो ना, तो बेचारे उसको भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर नहीं मानने वाला अनमोल, तो उसको बैठ के सिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही अब आ जाते हैं एक कमेंट पे, जो कि कमेंट है कि आप खाटू श्याम और बाकी बहुत जगह आप घूमते रहते हो यहाँ वहाँ, तो फिर आप मुझे ना खाटू श्याम का वे बता दो, कैसे जाना है रास्ते के बारे में, और किस मतलब गाड़ी वगैरह और ट्रेन से, हाँ ट्रेन के लिए स्टॉपेज क्या है क्या एंड ऑल। तो मैं आपको बताऊँ ना, मैं ट्रेन से गई हूँ खाटू श्याम, ना मैं बस से गई हूँ। मेरी सासू माँ गई थी तब मैंने वीडियो डाला था, अभी तक मैं नहीं गई हूँ। और डीजे सर आएंगे तो ज़रूर जाऊँगी, और फिर मैं ना आपको वे भी बताऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ। तो मैं कैसे बता दूँ कि आपको ट्रेन से कैसे जाना है, कहाँ उतरना है, क्या। एक बार चली जाऊँगी तो मुझे रास्ते का समझ में आ जाएगा। डीजे सर आते हैं तो इस पर प्लान करते हैं। और यहाँ मैं अनमोल को सिखा रही थी कि जिराफ का नाक ऐसे कलर करना है, वैसे कलर करना है। और पता है ये वाले जो पेस्टल कलर्स हैं ना, इसको कपड़े से ऐसे रब करना होता है तो बढ़िया से फिनिशिंग आती है। लेकिन अनमोल पहले इतना ही कर ले, बहुत है, इसको ऊपर की डिटेलिंग बाद में सिखाएंगे। और यहाँ अनमोल कर रहा है कलर, और इधर जो हमारी लाडो रानी है वो अपने ही कपड़ों से खेलने में लगी पड़ी है। और अनमोल मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया कलाकार बन गया, मुझे यकीन नहीं हुआ। ये देखो बुक तो अंदर तो छोड़ो, बाहर भी कलर कर दिया। इतना तो मैंने भी नहीं किया था कभी कलर, और ये पूरे हाथ वाथ सब रंग लिया है। मेरे बिस्तर पे भी जगह जगह कहीं कहीं लगा दिया। पेस्टल कलर से इसने मेरे बिस्तर को भी रंग दिया है, और इतना मुझे नहीं पता था कि ऐसे कर देगा। इसके बाद सब साफ़ सुथरा करने के बाद मैं लग गई थी क्राफ्ट करने में, जो कि मैंने ये बनाए हैं ड्रीम कैचर, जो कि हमारे सपनों के लिए बहुत अच्छा होता है। हेल्दी हेल्दी सपने और बढ़िया वाले सपने आते हैं, इसी वजह से मैंने ये बनाया भी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ ऐसी चीज़ें अपने रूम में रखना जिनको कि देख के बड़ा सुकून मिलता है। तो बस ये मैं पता है, मैं जब भी शॉप पे जाती थी ना तो मैं ड्रीम कैचर देखती थी, और लेकिन उनके कॉस्ट इतना ज़्यादा होता था ना कि लेने का मतलब थोड़ा सा मन हट जाता था। और आप सभी को पता है ना, मिडिल क्लास वाले हम लोग महंगी चीज़ें देखकर भाग जाते हैं, तो बस ऐसा ही होता था। और फिर मैं एक दिन अपना कबाड़ साफ़ कर रही थी तो मुझे ये मिले फेदर। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि पूरा का पूरा मैंने नीचे वाला पोर्शन साफ़ किया था, उसमें से एक पन्नी निकले थे ये फेदर। तो फिलहाल मैंने ना ये 3 लड़ी वाले बना लिए अपने लिए ड्रीम कैचर। अगर समय और होता ना तो मैं इसमें ना बहुत सारी लड़ी लगाती और फेदर से एकदम भर भर के बनाती, लेकिन आपको भी पता है 2 बच्चे, घर का काम एंड फिर अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब कुछ देखते हुए मैंने इसमें 3 लड़ी लगाई है। आप चाहो ना आप जाके ट्यूटोरियल ले लेना, शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से मैंने बताया है। और यहाँ मैं बाल हिलाकर इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मैंने बालों से रिलेटेड भी कुछ टिप्स दिए हैं, जो कि आप शॉर्ट्स में जाकर देख लेना। इसको मैंने कैसे बनाया है इसका ट्यूटोरियल भी आपको शॉर्ट्स में ही पता चलेगा। यहाँ बस मैं ऐसे ही दिखा रही थी कि मैंने इसको कहाँ कैसे लगाया, आप लोग जाकर ज़रूर देखना। और शॉर्ट्स की थोड़ी बहुत डिटेल इसमें बता देती हूँ कि आज मैंने ये किया, ताकि ना आप वहाँ से जाकर फुल डिटेल वीडियो देख लो और आप भी सीख लो, आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए पूरे दिन मैंने क्या क्या किया है उसमें से। इसी वजह से बस थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। बाकी हमारा व्लॉग बिल्कुल अलग होता है शॉर्ट से, आपको भी पता है, तो बस थोड़ा सा डिटेल। और ये देखो पूरा कोने से सामान निकलवा रहा है, पूरा पता नहीं कोने में क्या क्या भर रखा है अनमोल ने। लाडो रानी देख रही है मुझे कि मम्मी हो गया हो तुम्हारा ये सब काम वाम, तो थोड़ा मुझे भी समय दे दो, थोड़ा गली वली में घुमाओ, रूम में रखी हो, शाम हो गया है। तो मैं बाहर आ गई लेके, और मैं अपना ड्रीम कैचर भी साथ में लेके आ गई थी कि मैं इसको ना ऐसे पत्तों पर लटका के इसकी एक वीडियो लेना चाहती थी। ले लिया मैंने, मेरा काम हो गया। अब कनिका घूमेगी दादी माँ के साथ, और अनमोल को दिया है मैंने यहाँ पे खरबूजा खाने के लिए। और इसके बाद अनमोल ने जो इतनी शरारती करी है ना, सब आपको दिखाएंगे। अभी मैं यहाँ चाय पी रही थी, और चाय पीते पीते गेट पे गाय आया, तो फिर मम्मी अनमोल को भेजी कि गाय वाली रोटियाँ सारी ले आओ। तो मैं वो दे तो दी, लेकिन जाते ही पता क्या किया अनमोल ने, मैं मम्मी को दी, तब तक मैं अनमोल ने गेट खोल लिया। मैं ये चीखने लगी, ये क्या कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी सींग वाली गाय अंदर घुस जाएगी, बाहर से दूर से खिला दो बहुत है। और ये अनमोल पता है जब दूर चली गई ना गाय, तो भी खड़े होकर आवाज़ लगा रहा है, ए गाय, मतलब ये कहते हैं ना पीछे
पीछे से डायलॉग मारा दौड़ के आ जाए तो, इसलिए हम पता है गेट हमेशा ऐसे लॉक करके रखते हैं। और अनमोल को भी समझाते रहते हैं कि ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हाँ गाय हमारी माता है, लेकिन कभी अगर गुस्सा आ गई तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर हमको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अनमोल को थोड़ा सा सेफ सुरक्षित रखना होता है। आपके भी घर के आगे से ऐसे गाय वगैरह जाए ना तो आप दरवाजे से ऐसे रोटी खिला दिया करना। मैं ये नहीं कहूँगी दरवाजे खोल के चले जाना उनके सामने, बहुत सेफ्टी की ज़रूरत होती है इसके साथ ही, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए हम लोग ना बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। हमेशा पता है डर लगा रहता है कहीं अनमोल बाहर ना चला जाए, तो मम्मी हमेशा ध्यान में रखती हैं कि अनमोल इधर उधर, जैसे ही आवाज़ उसका नहीं सुनाई देता ना तुरंत सब लोग आवाज़ लगाने लगते हैं अनमोल अनमोल कहाँ है। क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो 1 मिनट के लिए भी उन्हें इधर उधर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ। ये रही हमारी लड्डू रानी को बैठना सिखाया जा रहा है, अभी तक बैठी नहीं है। और बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि 8 महीने की हो गई है, अब तो बैठना चाहिए, अब तो उठने की कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन अभी कनिका बैठ क्यों नहीं रही। देखो गेट खोल के, ओ माय गॉड, ये लड़का ना बात ही नहीं मानता। अब तो वैसे दूर जा चुकी हैं गाय, और गाय बहुत शांत स्वभाव की होती हैं, लेकिन फिर भी हमें सतर्क ही रहना चाहिए, और बच्चों के मामले में खास करके। इसलिए हम साथ में खड़े हैं यहाँ पे और अनमोल को ले चलेंगे जैसे तैसे बहला फुसला कर। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि अनमोल जब भी गाय, ये गाय हमारे दरवाजे पे डेली आती है, रोटी खाकर चली जाती है, और उसके बाद अनमोल का थोड़ी देर का ये चलता है, थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि उसकी शरारतें हैं। वो खुद भी गाय जैसा बन जाता है और उसी की तरह चल के, उसी की तरह बोल के मोह मोह करके दिखाता है। तो ये जब तक ये थोड़ा सा कर नहीं लेगा ना, नहीं सुकून मिलेगा इसको। मैंने इसको बोला कि उधर से वो आ जाएंगे, उनको लगेगा तुम उनकी प्रजाति क्यों ले जाएंगी तुमको, चलो अंदर करके, तो नहीं मान रहा है। इधर से कनिका भी डांट लगा रही थी। आपने बहुत सारे क्लिप्स ऐसे होते हैं ना बहुत फनी वाले, जो कि मैं शॉर्ट्स में डाल देती हूँ। आपने शॉर्ट्स भी जाकर जरूर देखें, उन्होंने पैर झट रहा है आगे आता है। मतलब अब चलते हैं, इसको लेके चलते। इसके बाद पता है ये इतनी नौटंकी के बाद इसको दादी ने बहुत प्यार से समझाया, ऐसे नहीं करते। फिर मैं भी यहाँ बैठी हुई थी। फिर उसके बाद अनमोल समझ गया कि हाँ ऐसे नहीं करना है। उसके बाद उसने क्या किया ना, जितने खिलौने थे ना वो लेके आया हुआ था खेलने के लिए, सारा खिलौना ले जाके बाहर फेंक दिया। मतलब कि ये नहीं करना है तो वो करना है। छोटे बच्चों का राहत होता है, मतलब ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे, वो नहीं करेंगे तो ये करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। और पता है अब जब मैं अपने घर गई थी ना मायका, तो वहाँ पर सब लोगों ने अनमोल को देखा, अनमोल इतनी शरारतें करता है, इतना शरारती है। तो सब लोग यही कहते थे कि हमारे घर में ऐसे कोई नहीं था, नेहा भी ऐसी नहीं थी, छोटी थी तो मतलब कोई नहीं, भाई बहन में कोई ऐसा नहीं था। फिर मैं यहाँ आई ना ससुराल, तो ससुराल में भी मम्मी कहती है मेरी सासू माँ कि मेरे यहाँ भी ऐसा कोई नहीं था, तुम्हारे यहाँ कहीं किसी पे गया होगा। मतलब आता है, मेरे तो समझ भी नहीं आता अनमोल किस पे गया है भैया, किसी के घर में ऐसा बच्चा नहीं है क्या। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बताऊँ तो कमेंट्स आते हैं कि हमारे घर में इससे भी ज़्यादा शरारती बच्चे हैं, इससे भी ज़्यादा शरारती बच्चे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ ना सब कुछ, कोई ना कोई तो है जो गोलमाल कर रहे हैं। मतलब सब कुछ क्लियर सच सच नहीं बता रहे कि कौन था ऐसा घर में। कुछ सब ऐसे ही बच्चे होंगे ना, सारे तो ऐसे ही होंगे। बट शायद हो सकता है अनमोल थोड़ा ज़्यादा शरारती हो। लेकिन जब भी मैं व्लॉग में और शॉर्ट्स में बोल देती हूँ ना कि अनमोल बहुत शरारती है, सब लोग मुझे आके बोलने लगते कि अनमोल के लिए ऐसे क्यों बोला, अनमोल के लिए ऐसे नहीं बोलना है, अनमोल और कनिका के लिए ऐसे नहीं बोलना है। तो क्या ही बोली मैं। चलो एक और कमेंट है जो कि बहुत प्यारा सा कमेंट है, मुझे नहीं पता मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा कि नहीं, मुझे अभी वापस याद आ गया क्योंकि वो भी हमारे बच्चों को बहुत पसंद करते हैं, प्रिया द्विवेदी। तो उनके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। उन्होंने ये तक कमेंट किया था कि मतलब खाना भूल जाती हैं, घर का काम भूल जाती हैं, लेकिन मेरा वीडियो कैसे भी टाइम निकाल के ज़रूर देखती है। तो थैंक यू सो मच प्रिया, हमें इतना प्यार देने के लिए। मैं आ गई थी अंदर, कनिका के लिए खाना लगा रही थी, शाम का समय है तो थोड़ा सा कुछ खिला देते हैं उसको। तो थैंक यू सो मच प्रिया। और इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप अपना खाना भी समय पे खा लो और अपने सारे काम भी समय पे कर लो। उसके बाद बचे कुछ समय में हमारा वीडियोस भी ऐसे ही देखा करो और हमें भर भर के अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहा करो। इसके साथ अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तो अपना भी ख्याल रखना। टेक केयर। शाम में पापा लेके आ गए थे समोसे एंड मिठाइयाँ, और मुझे तो बहुत पसंद है मिठाइयाँ, लेकिन अनमोल को भी चाहिए मिठाई क्योंकि समोसा इतना तीखा होता है ना। और अनमोल को मना है मैदे वाली चीज़ें, लेकिन जिद करके थोड़ा बहुत ले ही लेता है। और ये चटनी है पैकेट में, मुझे मीठी चटनी इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मतलब कि क्या ही कहूँ मैं, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और अगर मुझे मीठी चटनी दे दो ना, उसके साथ 10-15 समोसे भी दे दो तो मैं खा जाऊँगी, मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन बिना मीठी चटनी के अगर मुझे एक समोसा भी दे दो ना तो मैं नहीं खा पाऊँगी। और यहाँ पापा खोल रहे थे पैकेट वो मीठी चटनी के, तो बढ़िया से ससुर जी ने हमें मीठी चटनी का पैकेट खोल के दे दिया और हम चले अपने कमरे में खाने के लिए। रास्ते में भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखी थी जो हमने कैप्चर किया है, जाकर शॉर्ट्स भी देखना, वहाँ अपलोड किया है मैंने। मिनी व्लॉग नहीं तो व्हाट आई ईट इन अ डे में मोस्टली ये सब चीज़ें रहती हैं, कई सारी चीज़ें। और मैं आ गई थी रूम में
अपने समोसे एंजॉय करने के लिए। और पता नहीं क्यों, पता है मेरी क्या आदत, मुझे कैसे अच्छा लगता है कुछ भी खाना हो, मैं अपना रूम, भले ही मैं सबको दिखा के लाऊंगी मैं ये लेके जा रही हूँ खाने के लिए, ठीक है, अपना रूम लॉक करके एकदम शांति से बैठ के, वो चाहे चाय पीना हो या समोसा खाना हो या खाना खाना हो, कुछ भी खाना हो, मुझे पता नहीं क्यों खाने के टाइम पे ज़रा भी डिस्टर्बेंस पसंद ही नहीं है। अभी थोड़ा सा अनमोल और कनिका छोटे हैं तो मैं डिस्टर्ब हो लेती हूँ उन लोगों के साथ, लेकिन फिर जैसे ही वो लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे मैं वापस ऐसे ही अपनी चीज़ें खाऊंगी पीऊँगी। मुझे पता नहीं क्यों खाने में शांति से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एकदम मतलब शांति भंग नहीं होना चाहिए, एकदम शांति से पता है मेरे मुँह से शांति निकल गया और मैं ये वर्ड ना जल्दी बोलती नहीं क्योंकि मेरी सासू माँ का नाम है, और निकल गया तो क्या करें, निकल गया। इसके साथ जा रहे थे अब हम लोग किचन के काम निपटाने के लिए, और किचन में और भी ना मम्मी के साथ एक बहुत फ़नी सा कोइंसिडेंस हुआ, जो कि हम कई बार ऐसा होता है, मम्मी पूछती है मेरे से, ठीक है, कभी कभी जब भी सब्ज़ी कुछ ऐसा मम्मी बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के बनाती है ना, तो मेरे से मम्मी आके पूछती है कि नेहा कैसा बनाता सब्ज़ी, ठीक है, तो मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ जाती है, भले सब्ज़ी अच्छा भी बनाओ बट मुझे हंसी आ जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और मैं अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर रही थी, बट मम्मी ने मेरा चेहरा देख लिया कि मुस्कुरा रही है, तो मम्मी को लगा ना कि शायद इसको बस मेरे हाथ की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी, तो मैं इतना ठहाके मार के हंसी। फिर मम्मी को पूरा बोली क्या करें हम, तो वहाँ यहाँ का सब्ज़ी तुम्हें नहीं पसंद आता है, तो फिर मतलब आपको व्लॉग पूरा क्लिप देखना था, आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ, और ये मोस्टली ऐसा होता है। मैं आ गई थी दूध चढ़ाने के लिए, बट ना कुछ मैंने सोचा थोड़े बहुत बर्तन है वो भी धुल देते हैं और फिर दूध का वो निकाल लेंगे सॉसपेन और फिर दूध चढ़ा देंगे। लेकिन इधर से अनमोल गया, पता नहीं गया कि आने वाला है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और अनमोल बदमाशी करता है ना, तो हम देवर जी को सौंप देते हैं, उन्हीं से थोड़ा सा डरता है, बाकी अनमोल किसी से भी नहीं डरता है। घर में आपके बच्चे किससे डरते हैं। बाकी मतलब एक इंसान को स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है घर में, जो कि थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए हमें यूज़ लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे देवर जी जो हैं वही हैंडल कर पाते हैं अनमोल को, और कोई चीज़ें वो बोल दे तो वो मान लेगा, समझ लेगा। और पता है एक और चीज़ कि जैसे ही मम्मी वाला जो रूम है ना, मतलब अनमोल की दादी का जो रूम है, उस रूम में ना जैसे ही अनमोल देख लेगा ना कि उसके चाचू बैठे हुए हैं, जाके सीधे बोलता है चलो चलो अपने घर में जाओ, हो गया बहुत लेट हो गया, अपने घर में जाओ। या फिर ना पता है रूम एसी चलता है ना उसमें, तो रूम बंद करना होता है, तो शाम में एसी चला के और हमारे देवर जी रूम को बंद कर लेते हैं ताकि रूम थोड़ा ठंडा हो जाए। तो बार बार दादी को बाहर से अनमोल बोलता है, दादी रोशन को भेजो ना उसके रूम में। इस तरह से अनमोल करता है। तो दूध चढ़ा दिया मैंने इधर, यहाँ मैं फटाक से धो रही थी और इसके बाद लगाऊंगी आटा। और हाँ, मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि वो कैसे आटा सानते हैं, तो हल्का सा गर्म पानी से आटा सान के और फिर क्या करते हैं ना कि तुरंत हाथों हाथ रोटी बना लेते हैं। तो मैंने भी आज यही सोचा कि मैं आज हल्के गुनगुने पानी से आटा सान लूँगी, मतलब बहुत हल्के गर्म पानी से, और हाथों हाथ रोटी सेक लूँगी। और उन्होंने ये भी बताया ना कि हल्के गर्म पानी से आटा सान के रोटी बनाते हैं तो मुलायम मुलायम रोटियाँ बनती है। और यहाँ मैं मुँह इसलिए बना रही थी क्योंकि अनमोल चीखते जा रहा था। अनमोल चीखता है ना, उसको बहुत जल्दी वो हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो छींकना शुरू करता है, डर लग जाता है, इसी वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ। लेकिन फिर जैसे ही वो ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ, तो फिर हम भी शांत हो गए। और उसको फिर उसके बाद रात में पता है मम्मी ने बहुत मोटे मोटे कपड़े पहना कर सुलाए, क्योंकि एसी वाले रूम में सोता है शायद, इसलिए छींक रहा था। या खरबूजा खा लिया था, वो भी फ्रिज का रखा हुआ था, तो हो सकता है इस वजह से छींक रहा होगा, पता नहीं। तो आटा लगाते हैं और सच में बढ़िया एकदम ऐसा रुई जैसा आटा सनाया ना कि मैं इसको बार बार मसले जा रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था इसको बढ़िया से मैं मैश करने में। आटा तो सन के मेरा करीब रेडी हो चुका है। अब मैं सोची ना कि फ़ोन रख के आ जाती हूँ कमरे में और बाकी के वीडियोस आप बाद में बनाएंगे। लेकिन उधर से अनमोल निकला और अनमोल देख लो कैसे तेल चुपड़ दिया दादी ने उसके सर पे, छींक रहा था ना, इसी वजह से तो निकल के मेरा मुंह देख रहा है कि देखो मेरे सर पे कितना तेल चुपड़ गया। और इसके बाद पता है क्या किया है, देखता मुझे है चलता आ गया। अभी तो थोड़ा सा अनमोल शॉक्ड है क्योंकि उसके माथे पे तेल लग गया है। थोड़ी देर बाद अभी आप देखना जब मैं वापस फ़ोन रखने गई थी तो अनमोल कैसे चल रहा था। और पहला रोटी मैं बनाती हूँ ना, तो पास में कटोरी हो, प्लेट हो, जो भी हो उसी से फुला देती हूँ। आप कैसे करते हो पता नहीं, लेकिन मैंने जब से सुना ना कि तवा हटा के वो जो चूल्हे पे रोटी फुलाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं फुलाना चाहिए, नुकसान होता है, तो मतलब हेल्थ के लिए। तो मैं इस वजह से ना, अब मैंने भी ये सुना है, अब इस बात में सच्चाई कितनी है नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है, तब से मैं ना कभी भी
चूल्हे पे रोटी फुलाती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। इसी वजह से मैं हमेशा तवा पे ही फुलाती हूँ। तो पहली रोटी फुलाने के लिए भी एक रोटी चाहिए ना, तो उसकी जगह मैं प्लेट कटोरी जो मिलता है इस्तेमाल कर लेती हूँ। और अब मैं जा रही थी कैमरा फ़ोन रखने के लिए कि मेरा फ़ोन हो जाएगा चार्ज, और बार बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही थी कि मैं फिर भूल जा रही थी। और ये भी मैं गई थी, मम्मी मुझे दिखाने के लिए ले गई थी कि देखो क्या किया है तुम्हारे बेटे ने, पूरा दीवार भर दिया। इधर से सोफ़े के ऊपर कहीं कुछ दीवार ही, मम्मी बोली कि दीवार ही नहीं दिख रहा है, मुझे लगा कहीं काला वाले रंग से तो नहीं रंग दिया, तो वाइट रंग से था। तो फिर मैं चुपचाप वीडियो बना ली और निकल गई वहाँ से। और ये देखो अनमोल बड़ी शांति से बाहर टहल रहा है दादाजी के साथ में। खूब सारा तेल घी सब चुपड़ दिया गया है ताकि अनमोल को जो छींका है ना वो सब वहीं पे छींके आई है, जो सब वहीं ख़त्म हो जाए, उसको जुकाम उकाम ना हो। अब फिर मैं वापस भूल गई हूँ पता है, और फिर मैं कैमरा लेके चली गई किचन में और फिर मैंने वहाँ पर सेट कर दिया। फिर पता नहीं क्या कर रही थी मैं, थोड़ी थोड़ी देर पे मुझे याद आ रहा था, कहते मैं कैमरा रखने गई थी वापस ले आई। आपके साथ भी ऐसा होता है जो भी वीडियोज़ बनाते हैं, जो हमारे वीडियोज़ देखते कंटिन्यू, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि कुछ काम कर रहे हो उस चक्कर में दूसरा काम बार बार करने जा रहे हो और भूल जा रहे हो? पता है ऐसा कई बार ऐसे भी होता है जब मैं पानी पीने जाती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, जिस वक्त मैं पानी पीने गई थी और मैं भूल गई हूँ और मैं वॉइस ओवर करती जा रही हूँ और अब मेरा गला जो है सूख रहा है, तो मैं बीच में कभी भी जाऊँगी पानी पी के आऊँगी, फिर आगे का वॉइस ओवर करूँगी कंप्लीट, तो पी के ही आ जाती हूँ मैं। तो आगे मैं पानी पी करके और आज मैंने सोचा कि अब मैं अंताक्षरी खेलते हुए अपनी रोटियां सेक लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे एक थम्स अप दे रही थी उन्हें जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया था रोटी बनाने का कि आप हाथों हाथ बना सकते हो। और सच में हम आटा सान के छोड़ देते थे इसलिए कि आटा मुलायम हो जाएगा तब मुलायम रोटियाँ बनेगी, बट हल्के गर्म पानी से एकदम मुलायम मुलायम रोटियाँ बनती चली जा रही हैं। और मैंने आटे को थोड़ी देर सेट होने के लिए भी नहीं छोड़ा है, हाथों हाथ बना रही हूँ। तो थैंक यू सो मच ऐसे आइडिया के लिए। और इसके साथ ही मुझे कमेंट आए थे कि डीजे सर की आवाज़ सुनाने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग, तो मैं अभी इधर तो कर नहीं पाई और कर भी रही थी तो मजाक मस्ती में ना डीजे सर कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो आवाज़ कैसे आती। तो आप चाहो तो डीजे सर एंड नेहा मैम मेरा नाम का जस्ट जो चैनल नेम है उसको जस्ट उल्टा करोगे ना तो आपको वहाँ पे उनकी वीडियोस और उनके आवाज़ सुनने को मिल जाएंगी। ऐसे करके आप देख सकते हो, वरना मैं कभी कोशिश करूँगी चुपके से रिकॉर्ड कर लेने का। और मेरे फ़ोन में ऐसा है ना कि जब मैं वॉइस रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो पता चल जाता है, इसी वजह से नहीं हो पाता है। और मैं रोटी दिखा रही थी। इसके साथ ही एक और कमेंट ये था कि मेरा जो चेहरा है वो तापसी पन्नू से मिलता है, तो थैंक यू सो मच। और मुझे लुक रिक्रिएशन करने के लिए बोला गया है, तो आप बताओ कि मैं उनके कौन सी मूवी का लुक रिक्रिएट करूँ। मुझे नहीं पता मेरा चेहरा मिलता जुलता है कि नहीं है, और शायद हेयर कटिंग की वजह से ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि हाँ हेयर कटिंग मैंने वैसे ही कुछ कराए हैं। और बस ये सुनने के बाद कि मैं तापसी पन्नू जैसे दिखती हूँ, एकदम मैं पुदीने की झाड़ पे चढ़ गई हूँ। और अब तो मैं लुक रिक्रिएट ज़रूर करूँगी, भले मैं गिर पड़ जाऊँ, कर पाऊँगी अच्छे से नहीं कर पाऊँ, है ना। अपनी तारीफ़ सुन के तो ऐसे ही खुश हो जाना चाहिए, जल्दी कोई तारीफ़ करता कहाँ है। और मैं यहाँ गर्मा गर्म रोटियाँ सेकती हूँ। और इसके बाद मैंने सोचा था ना कि हमारे देवर जी गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैंने सोचा ना कि आज हम आपको क्या क्या सब्ज़ी आई हैं ताज़ी ताज़ी वो सारी दिखाऊंगी। बट मेरे इस सोच पे पानी फिर गया है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी कैसे। और मैं कितने सारे थम्स अप दी हूँ बस इस रोटी बनाते बनाते, सिर्फ इसलिए कि मेरी रोटियाँ परफेक्ट बनती जा रही थी। और क्या आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं जल्दी में होती हूँ ना, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आटे को सेट होने के लिए छोड़ूँ, तो मैं ऐसे ही अब रोटी बना लिया करूँगी। और बहुत अच्छा आइडिया। और इसके साथ पता है मुझे हमेशा ना आप लोगों से, अपने व्यूअर्स से, मैं कमेंट आंसर करने का ये भी रीज़न है, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सजेशंस, कुछ आइडिया, सारी चीज़ें मिलते रहते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मिलते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच। और जो भी इस व्लॉग को देख रहा है, अभी यहाँ तक देखा है, तो अभी एक कमेंट फटाक से कर ही देना मेरे लिए, ताकि मैं फिर से आंसर आप लोगों को करके सुकून ले लूँ। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और यहाँ तक वीडियो में आ गए हो, तो फटाक से क्या करो ना कि सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब के जस्ट पास में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख लो। और ये मैं जा रही थी अब फाइनली फ़ोन रखने के लिए, तो अनमोल देखो कैसे टकराया दीवार में, मतलब मुझे देखते देखते ना वो ऐसे ही चलता है, देखता आगे है देखता पीछे है, चलता आगे है, अक्सर ऐसा करता है वो। और देर आज पता नहीं, आज कैमरा नहीं जाने वाला है रूम में, आज पूरा का पूरा वीडियो ही बनता रह जाएगा किचन में। और फिर मैं भूल के आ गई हूँ, और अब यहाँ तक आ गई हूँ तो मैं सीख की जाऊँगी, क्योंकि मैं सोची ना कि धीमी धीमी आँच पे छोड़ के तवा को जाती हूँ, रख के आ जाती हूँ। बट फिर मैं वापस आ गई, तो मैं जिम निकाल रही थी कि जब वापस आ गई तो चलो कोई बात नहीं, फिर से शूट कर ही लेते हैं पूरा। और
क्योंकि पता है जब छोटा वीडियो डाल देती हूँ तो सबके कमेंट्स आते हैं कि आपने व्लॉग इतना छोटा क्यों डाला, प्लीज़ आप थोड़ी से लंबे व्लॉग डाला करो। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट कई बार पता है क्या होता है ना, फ़ोन चार्ज ही नहीं है, तो मैं काम तो कर रही हूँ कुछ ऐसा जो रिकॉर्ड करने लायक है, बट फ़ोन चार्ज नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। और अब मैं आ रही थी इधर साइड बर्तन धुलने के लिए। यहीं पे वो वाला इंसिडेंस है जो मैं आपके साथ शेयर की थी, जो कि एक होता है ना कि अपने आप एक ओरिजिनल वाला मोमेंट था, तो कैप्चर तो हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोग इससे शेयर भी करें। और ये कई बार मेरे साथ हुआ ऐसा कि मम्मी ने सब्जी के लिए पूछा है और मैं मंद मंद मुस्कुरा रही थी। क्या किया ये तुम पूरा? हंस रहा है ऊपर से। देखो कितना आटा बर्बाद किया इस लड़के ने। मम्मी क्या काट रही है? बैगन। मम्मी बैंगन काट रही है, बड़ी खोज रही है, बड़ी मिल नहीं रहा है। दूधाना है तो फाइनली मम्मी को बड़ी मिल भी गया। टेस्टी लगता है बड़ी। खरबूजा खा के सबको डरा दिया। हाँ, डरा दिया। मम्मी ने बनाए थे बढ़िया से आलू और टिंसी की सब्जी, जो कि एकदम मसाला वसाला दे के बढ़िया फ्राई व्राई मार के बनाए थे। और ये देखो इधर अनमोल ने क्या किया, पूरा नमक फैला दिया है। और बस ये सब साफ़ करने के बाद मम्मी मेरे से पूछ रही थी कि अब एक तो वो अभी के लिए कंफ्यूज थी क्या सब्ज़ी बनाए क्या सब्ज़ी बनाए। फिर मेरे से पूछ रही दिन में तो सब्ज़ी अच्छा बना था ना, तो बस वही मैं फीलिंग्स कंट्रोल कर ही रही थी। मेरे चेहरे पर हल्की स्माइल आई और अचानक से मम्मी की तरफ मेरा चेहरा पड़ा और मैं ठहाके मार मार के हंसने लगी। ना ठीक था भैया, जो बात है कहा से ले आई मैं को ऐसी गर्मी है पीठ का पानी खा पीठ के हमरा का निकल है तो सोयाबीन डाल दे मेरे से फूल जाए और खराब हो जाए। काफी तरीके आप तो पर ऐसा नहीं है कि वो दुकान को काफी आगे होता है कि वो तुझे बहुत जो बनाए। अब सब्जी तैयार हुआ है और हम तुम्हारे साथ तो बहुत गजब। हमको पता है कैसा सब्जी अच्छा लगता है, सिर्फ हल्दी नमक डाल के उबाल दो। अनमोल के साथ खाते खाते ना उसी का आदत हो गया। अब तो चेंज में क्या करते हैं, तो कभी जीरा डाल दो तो कभी सौंफ डाल दो। तो चेंज में क्या तेरा पता बाकी जो मैं आज का कुछ नहीं, अब टमाटर प्याज कुछ नहीं पीसते हो। हां, खाली धनिया मिर्ची और जीरा बस। एक बार बोलो ना खाली जो टमाटर प्याज कुछ ना पीसते हो भैया। तो बस बिना धनिया या चिकन सब्जी कैसे ले ले हम तो कुछ नहीं, कोई मसाला से कोई लेन देन ही नहीं रहा। अनमोल की वजह से हो गया ऐसा। पहले तो देखती थी कितना ये डालो वो डालो, ऐसे करो वैसे करो, तब सब्जी बनता था। हम तो लहसुन भी छोटी है। हाँ, पानी रोड कहाँ से गिर के चल रहा, रोड तक कैसे चला गया पानी? तो पानी ज्यादा भर दिए होंगे, इतना भर दे कि रोड पे चला गया। पापा ने कूलर में पानी भरा है। चलो आज हम आप लोगों को अपने घर की सब्जियां दिखाते हैं, क्या क्या आया है हमारे यहाँ सब्जी में। मार्केट सब्जी का बहुत घुमाया डीजे के साथ मैंने, आज घर आई हुई सब्जी दिखाते हैं क्या क्या आया है। क्या हुआ है? हाँ, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, हम भी पूरे दिन कूलर नहीं चला पाए। बर्तन तो हो गए सारे साफ। अब मैं पानी पीकर दिखाती हूँ आपको सब्जियाँ। अब दिखते हैं हम लोग की सब्जी क्या क्या आया है। तो ये दूसरा कोइंसिडेंस था ऐसा कि मैं चली थी सब्जी दिखाने, बट आज एक्चुअल में सब्जी नहीं आया है, घर में सिर्फ प्याज आया है और इसलिए भी हम लोग फिर हंस रहे थे। अब चलते हैं यहाँ से और थोड़ा सा रूम का बिस्तर विस्तर ठीक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी कनिका जो है वो सो रही है और अनमोल जो है वो अपनी कुर्सी लेकर के आ चुका है, कमान संभाल ली अपनी कुर्सी वाली। तो
चलते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि कनिका भी उठ सकती है और अनमोल भी इधर से भटक सकता है। तो मैं आई दौड़ते दौड़ते रूम में और थोड़ा सा यहाँ का आज का मेरा सबसे खूबसूरत बनाया हुआ क्रिएशन देखते हुए चलते हैं। अब कर लेते हैं रूम की पूरी सफाई। लेकिन ऐसा हुआ कि अनमोल जल्दी आओ। अनमोल एक क्वेश्चन आया है, पता है क्या क्वेश्चन आया है? लेकिन उससे पहले रूम ठीक कर ले। नहीं, आंसर कर दे। क्वेश्चन आया है कि आपके कितने रूप हैं मातेश्वरी? बताओ अनमोल, मम्मी के कितने रूप हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 तो कितने रूप है मम्मी के? 1 2 3 4। कौन कौन से रूप है बताओ? 3 4 5 8 2। मम्मी सुन के हंस रही है। 3 4 5 8 2 3। 3 4 5 जो 2 3 है ना? बोलो। माँ, माँ, बेटी, बेटी, बहू, बहू, होने वाली सास, होने वाली सास, होने वाली दादी, होने वाली मम्मी, दादी मम्मी तो बन गए, होने वाली दादी, होने वाली नानी, होने वाली नानी। हाँ, और भी कुछ बचा? बुआ, होने वाली बुआ, होने वाली बुआ। हाँ बस इतनी है। होने वाली चाची, होने वाली चाची, हाँ, होने वाली जेठानी, होने वाली जेठानी, जेठानी जेठानी तो मुझे ऐसे बोल रहा है अजीब टाइप से। हाँ मम्मी, छोलनी, हाँ कप के पास मम्मी, वो ग्लास के पास, ग्लास। छठी उंगली पे मिला, मिल गया। और छठी उंगली पे ये नचाएगी तुम्हें से स्मॉल टाउन गर्ल। दादी को नचा दिया हमने। इतनी देर से छोलनी ढूंढ रही थी और एक ही सारे में पता चल गया दादी को, है ना अनमोल? अच्छा। और छठी उंगली पे नचाएगी तुम्हें से स्मॉल टाउन गर्ल। तो हुआ ऐसा कि आज मैं हर एक चीज़ भूल जा रही हूँ कि मैं क्या कहाँ क्या करने जा रही हूँ। और मैं वापस आ गई थी बैंगन बड़ी देखने के लिए, अनमोल के साथ थोड़ी सी गपशप में लग गई थी। और मैं यहाँ से वापस जब गई कि अब चलो अब कम से कम बिस्तर ठीक कर लेते, तब तक में मेरी कनिका भी उठ गई। तो आज पता नहीं, आज मेरा दिन ऐसे भूला वाला था और हर चीज़ भूल जा रही थी मैं। और अब ठीक ही कर रही थी कि हमारी कनिका भी उठ गई। इसमें कनिका की कोई गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती मेरी है कि मैंने अपना काम समय पे नहीं किया। और इसको दे देते हैं इसके दादाजी को और फिर मैं कर लेती हूँ फटाक से आके अपना रूम ठीक। और रूम ठीक करने के बाद झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि अनमोल ने कलर जो किया है ना उसके कवर सारे निकाल के कोने कोने में डाल दिए हैं। तो आटा भी फैला दिया था थोड़ा बहुत, आपने किचन में देखा होगा, वो रूम तक ले आया था। तो सब साफ़ सुथरा करने के बाद मैं खा रही थी यहाँ बैंगन बड़ी की सब्ज़ी और रोटी। मुझे बड़ी की सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती है, इसमें मम्मी ने ना पापड़ भी डाल रखे हैं तो थोड़ी और ज़्यादा टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी। तो बढ़िया। आपको क्या बड़ी की सब्ज़ी, आपको क्या, आपकी फेवरेट कौन सी सब्ज़ी है कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो एक रेड हार्ट भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं कल के व्लॉग में। पीते हैं एक गिलास गर्मा गर्म दूध। आप सभी भी दूध पी के फर्स्ट क्लास भरपेट खाना खा के सो जाइए और फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे वीडियो को ऐसे ही भर भर के प्यार देते रहिए।